बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, लाहौर में मौजूद हैं और बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसके साथ साथ सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर अमल दरामद जो है वो जारी है। शहर लाहौर में इस वक्त एक टाउन में 276 के करीब जो है वो रक्षे तैनात किए गए हैं जो घर घर से कूड़ा उठाते हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि वासा इंतज़ामिया को 137 अरब के करीब जो है वो खती रकम भी जारी की गई है, जिसे लाहौर में तरक्याती काम जो है वो तेज़ी से जारी हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएँ कि इन तरक्याती कामों के साथ लाहौर में मानसून का भी बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। देखना यह है कि क्या जो ठेकेदारान साहबान हैं वो इन प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। पंजाब हुकूमत ने तो फ़ंड जारी कर दिए हैं और इस पर बाकायदा तौर पर गली मोहल्लों और सड़कों का काम जो है वो जारी है। कई जगहों पे मुतअद्दिद मकामात पर शिकायत भी हैं। शहरी ये कहते हैं कि 3 माह गुजर गए हैं मगर तरक्याती काम मुकम्मल होते दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। नश्तर टाउन की अगर बात करें तो नश्तर टाउन में भी कुछ इस तरह की सूरत हाल देखने में नज़र आ रही है। इसके अलावा गुलबर्ग टाउन की अगर बात करें तो गड़ी शऊ के चंद ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक खुदाई की गई है मगर तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किए गए। वहां पर रहने वाले शहरियों का कहना है कि यहां पर एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कोई भी शख्स अगर बीमार हो तो हम उसको कैसे अस्पताल तक पहुंचाएं। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि लोग अपनी गाड़ियां जो हैं वो पार्किंग में लगाने पर मजबूर हैं, चूँकि गलियों में खुदाइयाँ की गई हैं जिसकी बिना पर शहरी जो है वो गाड़ी अपने घर की दहलीज तक नहीं ला सकते। और इसके साथ साथ गर्द उड़ने के बायस जो है वो शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बात करें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तो वो सख्त अहकामात जारी कर रही हैं और हर मीटिंग में पाबंद कर रही हैं अफसरान को कि वो मुकर्रर वक्त में अपने तरक्याती कामों को मुकम्मल करवाएं, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर फ़ंड्स जो हैं वो जारी किए गए हैं और मुतल्लिका इदारों को फ़ंड्स मिलने के बावजूद अगर काम नहीं होता और तवज्जो नहीं दी जाती और उन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी अंदिया जो है वो दिया गया है। जो अफसरान गफलत के मुर्तकिब पाए गए उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। लाहौर में शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से, उनसे भी बात करेंगे। लोग तरक्याती कामों से खुश हैं या नाराज़ हैं, इस पर उनकी क्या राय है, इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? उस्मान भाई, कारोबारी हालात कैसे देख रहे हैं? आप समझते हैं कि अब पाकिस्तान का इमेज जो है वो पूरी दुनिया में बेहतर हो गया और क्या ज़रिए मुबादला भी आएंगे, लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, क्या क्या देख रहे हैं? अब उम्मीद है हालात बदल जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। अब आहिस्ता 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 ना सिस्टम स्टेब्लिश हो रहा है। उसकी क्या बुनियादी क्या वजह भाईजान? वजह यही कि अब जैसे कि हमारी कौम है ना इकट्ठा होने वाली है, ठीक है, तो अब ये लड़ेगी हर हालात से इंशाल्लाह। इकट्ठा कब होती है? जब इसको मार पड़ने लगती है उस वक्त इकट्ठी हो जाती है हमारी कौम या हकीकत में इकट्ठी होती है? क्योंकि मैंने तो जो असेस किया वो ये किया कि हमारी कौम जो है वो सोई हुई है। नहीं सर, आप नेगेटिविटी बात कर रहे हो, पॉजिटिविटी सोचें इंशाल्लाह। पॉजिटिविटी नहीं, मैं तो देखें मैं कौम की बात कर रहा हूँ। आप समझते हैं कौम जाग गई है? इंशाल्लाह। पहले सोई हुई थी? जी सोई थी, अब जाग गई। नाज़रीन, पहले सोई हुई थी लेकिन अब जाग गई है, तो अब ये जागी रहेगी भाईजान इंशाल्लाह सर। अच्छा, लाहौरिया जो है वो सोने के बड़े शौकीन है। इतवार वाले दिन वो उठते हैं, लस्सी के 2 गिलास 4 कुलचे खाए, सो गए, फिर 2-3 बजे उठे। अब तो वैसे लाहौर में नाज़रीन ट्रेंड बन गया है 1-2 बजे उठना, मैं नाश्ता करना पे जनाब। ये ठीक है सेहत के लिए भाईजान? बेहतरीन है, इस तरह ही होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद ये देखें सेहत मेरी अच्छी नहीं है। नहीं, आप तो माशाल्लाह सुभान। वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि सेहत के लिए डॉक्टर्स ये कहते हैं सुबह फजर के टाइम उठें और हमारा दीन भी यही कहता है नमाज पढ़ें और रात को इशा के बाद सो जाएं। बिल्कुल। हम तो 2-3 बजे तक जाग रहे होते हैं मोबाइल पे, टिकटॉक, सोशल मीडिया और इसके अलावा दोस्तों की गैदरिंग भी कुछ ऐसी बन गई है कि लेट नाइट बाहर रहते हैं। क्यों जी भाईजान? ऐसे ही है? सही कह रहे हैं आप। ये एंटरटेनमेंट हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसके बारे में दीन के ऊपर चलना चाहिए और जो दीन की टाइमिंग है, जिस तरह दिन चढ़ता है उसके मुताबिक दुकानें भी बंद करनी चाहिए। लेकिन गाहक ही नहीं आता, सुबह अजान के टाइम दुकान खोलेंगे, गाहक ही नहीं आएगा। सर रूटीन ऐसी बन गई है ना लाहौर की, खास करके रात को 4 बजे 5 बजे कस्टमर स्टार्ट होना है तो कैसे बंद होगी? मगर टाइम असर टाइम कैसे बंद होगा? सुना तो यही ऐसा टाइम बंद हो जाए, ठीक है, घर जाओ आराम करो। अब असर टाइम काम स्टार्ट होगा, फिर काम करेंगे, फिर घर जाएंगे। उस्मान भाई, कारोबारी हालात पाकिस्तान की और भारत की जंग लगने से पहले कैसे थे और अब कैसे देख रहे हैं? इतना डिफरेंस नहीं आया, आ जाएगा इंशाल्लाह, अब फ़र्क पड़ेगा, अल्लाह खैर करे। उम्मीद तो पूरी है अल्लाह की। पाकिस्तान में काम सीजनल नहीं हो गया? सर्दी में शादियां होती हैं, लोग आते हैं, दुकानों पे रश पड़ जाता है, मेकअप, जूतियां औरतें खरीदती हैं, या ईद, छोटी ईद, बड़ी ईद पे खरीदारी करती हैं। और अब चूँकि छोटी ईद भी गुजर गई है, बकरा ईद में भी 1 माह पड़ा हुआ है, तो इस वजह से भी मंदा। बकरा ईद पे ऐसे ही होता है, वो बकरा वगैरह कुर्बानी करनी होती है, इसलिए ये वाली शॉपिंग ज़रा कम तो नहीं बात आती, वो तो खरीदारी करती है, शॉपिंग तो उन्होंने करनी है। नहीं सर, बाज आना पड़ेगा, थोड़े एक्सपेंस हो गए हैं थोड़े ज़्यादा। अच्छा, वो तो नहीं आती। बस देखो अल्लाह खैर करे, उम्मीद तो यही है कि आगे कस्टमर स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, ज़्यादा होगा। आप किस पे काम कर रहे हैं, कौन सी वैरायटी आपके पास?
लोन पे काम कर रहे हैं? जी जी, लोन है, अनसिला है, रेडीमेड है, वो देखे सारा। ठीक हो गया, आप तमाम वैरायटी पे। तो किसका रुझान ज़्यादा, कस्टमर क्या खरीदने आ रहा है ज़्यादा आपसे? इन दिनों में रेडीमेड खरीदने आ रहे ईद पास है ना, इसलिए। हैं। आप इन दिनों में अमूमन इसी तरह रूटीन होती है, का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या रश होता है क्योंकि बाजार तो खाली है? वैसे भी रूटीन में आपको बता रहा हूँ, लेट कस्टमर स्टार्ट होता है। अब वो अफरा तफरी 6 बजे तक, शाम 6 बजे के बाद कस्टमर स्टार्ट होता है, वरना तो गर्मी में इतना कस्टमर नहीं होता दिन के टाइम। ठीक हो गया, शाम जैसी डलती है। 5 बजे के बाद कस्टमर स्टार्ट हो जाता है, फिर रात 11 बजे तक कस्टमर चलता रहता है। जी नाज़रीन, एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं और बात कर लेते हैं तरक्याती कामों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम सर। नुमान। नुमान भाई, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से शहर लाहौर में मुतअद्दिद मकामात पर तरक्याती काम जो हैं वो जारी हैं। आप समझते हैं ये तरक्याती काम जो हैं वो आवाम के लिए सहूलत का बाइस बने इस वक्त, लेकिन या ज़हमत का बाइस बने? सर जी, दरअसल बात ये है कि जो कारोबारी हालात है ना, वो इस टाइम डाउन हो चुके हैं। हमें सड़क नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए जिससे हमारे घर का चूल्हा चल सके। मैडम अपनी जगह बिल्कुल काम ठीक कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें भी मुतबादल रोज़गार दें। सड़क ने हमारे बच्चों को रोटी नहीं देनी, जो हमारा रोज़गार है वो हमें रोटी देगा। तो वज़ीर आला से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि गरीबों के बारे में भी सोचें। सड़कों के काम तो चलते रहते हैं, लेकिन गरीब का रोज़गार चलेगा तो उसके घर का चूल्हा चलेगा। मरियम साहिबा ने तो गरीब का रोज़गार बंद नहीं किया, वो तो बड़े अच्छे इनिशिएटिव ले रही हैं, वो तो लोन भी दे रही हैं, वो तो सड़कें भी बना रही हैं, वो तो काम कर रही हैं। और पाकिस्तान की तारीख में बेशक वो तनकीद का सामना उनको करना पड़ा, और पहली वज़ीर आला पंजाब जो है वो खातून वज़ीर आला पंजाब हैं जिन्होंने इतने अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, तलीम पर भी, सेहत पर भी, दीगर मामलात पर भी वो अच्छे इनिशिएटिव ले रही हैं। उन्होंने तो आपके कारोबार को नहीं छेड़ा, वो तो ये कह रही हैं कि जनाब सड़क ना रोकें, आम आदमी का रास्ता ना रोकें। नहीं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। वज़ीर आला भी बिल्कुल ठीक कर रही हैं, हम खुश हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करें। थोड़ा सा क्या थोड़ा सा, मतलब आपको थोड़ा सा जगह दे दें, रास्ता लगाने? हाँ, थोड़ा मुतबादल दें, रास्ता आवाम का रोकने दें आपको? नहीं, आवाम रोड ब्लॉक करने? नहीं, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं है। क्या कर रहे थे थोड़ा सा, क्या चाह रहे हैं? वज़ीर आला से रिक्वेस्ट है, हमें मुतबादल दे दें इसकी जगह, ताकि हमें कुछ मुतबादल मिलेगा तो हम अपने बच्चों का रोज़गार। हम ये नहीं कह रहे कि हम सड़क के बीच में आ जाएं, हमें मुतबादल दें, थोड़ा सा रास्ता दें हमें। ये वो बाजार है जहाँ पर आपके घर वालों ने भी गुजरना है, मेरे घर वालों ने भी गुजरना है, आम आवाम ने भी गुजरना है। तो अगर इसका रास्ता खुला होगा तो यकीनन आवाम खुशसलूबी से गुजर जाएगी, उसे प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये ठीक इनिशिएटिव नहीं है? जी बिल्कुल ठीक है। दुकानदार इसलिए नाराज हैं कि उनका रोजी रोटी इससे चलती थी, वो अब चूंकि रिमूव किया है तो वो परेशान है, जनाब हम किधर जाएं। अब वो वज़ीर आला से ये कह रहे हैं कि जनाब हमें इसका कोई मुतबादिल दें। मुतबादिल से मुराद ये है कि आप कोई मार्केट बनाएं, कोई स्टॉल्स लगाने की जगह। बिल्कुल ऐसे ही हम यही चीज़ चाह रहे हैं कि हम एक साइड पे किसी की वजह, हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, गुजरने में हलचल ना हो, लेकिन कुछ मुतबादल दें। उठा नहीं सकते हम। ये वज़ीर आला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी फरमाकर हम पे भी थोड़ा रहम करें। अच्छा, अभी आपके जो बाज़ार की सूरत हाल है ना, वो तो समझ आ रही है। आप लोगों ने छोटे छोटे स्टॉल्स बनाए हुए हैं, दुकानों के आगे लगाते हैं। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि भगवानपुरे में इससे भी बुरी सूरत हाल है। वहाँ पर 4-4 लाख रुपया पगड़ी ली हुई है, स्टॉल लगने नहीं दे रहे और 4 लाख पगड़ी में से किराया काटते जा रहे हैं। ये बात ठीक है? जी ऐसे ही है। हो रहा है ऐसे वहाँ पर? वो किस चीज़ का किराया काट रहे हैं जब स्टॉल ही नहीं लग रहा? भाई तो स्टॉल की जगह भी उनकी नहीं है, वो तो सरकार की जगह है जिसका उन्होंने 4 लाख पकड़ी ली हुई है। इसकी जगह अगर आप मुझसे पूछें, जो मेरी राय है कि अगर मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ये जगह सरकार की है, बिल्कुल राइट है, ठीक है, लेकिन दुकानदार इस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं। मेरा फ्रंट है, वो फ्रंट के पैसे कमा रहा है। ज़मीन सरकार की है, फ़ायदा दुकानदार ले रहा है। तो आप समझते हैं कि इस इनिशिएटिव के बाद दुकानदारों को भी समझ आ गई है कि हमने इस तरह नाजायज़ स्टॉल्स नहीं लगवाने? मुश्किल है, लगेंगे, बहुत मुश्किल नहीं बात आएंगे। देखें जी, जिसको पैसे आते हो वो कब कहेगा कि मेरे आगे से पैसे आते हो, ठीक पैसे आते हो ना, पैसे अब सरकार की माल जगह के ऊपर लगा के तो ना। मैं तो अपनी दुकान है आपकी, उसको आधी किराए पे दे दें, आधी खुद रख लें। हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि सरकार इस जगह को खुद हैंडल करे, सरकार के अंडर होनी चाहिए। सरकार तो हैंडल कर रही है, सरकार को तो ऑपरेशन करना है, वो तो ऑपरेशन कर रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर आप देखते हैं लाल पुल के ऊपर कितनी फलों वाली रेडियां लगती हैं, वो रोजाना ऑपरेशन हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको पहले डराया गया है, इनके पहले उनके जो वेट करने वाली मशीनें वो उठाई गई हैं, इनके जो बल्ब्स हैं वो उठाए गए हैं, उनकी बैटरियां उठाई गई हैं, लेकिन बात नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो पूरी रेडी उठा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल सही कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी अहम बात से आगाह करता चलूँ अपने प्रोग्राम KNI के तवस्सल से। वो ये है कि शहर लाहौर में जितनी भी रेडियाँ
रोड के ऊपर लगती हैं, वो लगती तो रेहड़ी हैं, हमें भी यही नज़र आती है कि रेहड़ी हैं, मगर अगर उस जगह के तयन की बात करूं, उस जगह की वैल्यू की बात करूं, तो उसकी मालियत करोड़ों रुपए है। मगर अगर एक शख्स दुकान बनाता है मेन रोड पर, तो उसको 5 से 6 करोड़ रुपया लागत जो है वो खरीदनी पड़ती है दुकान, या उसको डेवलप करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। जबकि एक रेहड़ी वाला जो है वो 15 से 20 हज़ार रुपये का फल रेहड़ी पे डालता है, 10 हज़ार की रेहड़ी खरीदता है और सड़क के ऊपर खड़ा हो जाता है, और उन गाहक को, उन लोगों को डील करता है जिसको वो 6 करोड़ वाला करता है। मतलब एक शख्स ने 6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, एक बंदे ने सिर्फ 40 हज़ार की इन्वेस्टमेंट की, प्लेस वही मिल गया उसी रेहड़ी वाले को, वही गाहक मिल गया जो उस दुकानदार को 6 करोड़ वाले को मिलता था। तो इस पर भी बताएं ना भाई कि रेहड़ी के बदले में 6 करोड़ की जगह पे एक रेहड़ी वाला खड़ा हो गया, वो लगता तो ये एक बड़ा मजलूम है, और वो जनाब रेहड़ी वाले की रेहड़ी उठा ली, जनाब इस मुल्क में इंसाफ नहीं हो रहा। और रेहड़ी वाले के लिए तो वज़ीर आला पंजाब ने एक जगह मुख्तस की है ना, जो अब रेहड़ियां बनाई हैं, वहां खड़े होकर काम करेंगे। ये बताएं वो जिसने 6 करोड़ लगाया उसका क्या कसूर है भाईजान? मैं भाईजान इतना ही कहूँगा, रेडी वाले भी और स्टॉल वाले भी, अगर हुकूमत हमें कहती है आपने 2 फीट लगाना है, हम वो बात नहीं मानते, हम उस टाइम 2 फीट कर लेते हैं, बाद में रेडी वाला है या स्टॉल वाला है सब 4 फीट पे आ जाते हैं। मैं यही कहूँगा हुकूमत अपनी जगह बिल्कुल ठीक कर रही है, लेकिन थोड़ा सा हमें थोड़ा सा रिलीफ दें, थोड़ा सा मिलना चाहिए रिलीफ, ताकि हमारे बच्चों का रोज़गार से। वज़ीर आला ये देखें, वज़ीर आला को सलूट है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मेरा किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं, ना नून लीग ना पीटीआई, लेकिन मेरा अपनी घर की पार्टी से तल्लक है जिनको रोटी हाँ, मैंने जिनको अपने लिए रोटी कमा के लेके जानी बच्चों के लिए, बस इतना ही। ये देखें वज़ीर आला साहब अगर देखें तो ये मेरा सलूट ज़रूर देखिएगा, बस रिक्वेस्ट है आपसे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को ये दुकानदार भाई जो हैं वो सलूट पेश कर रहे हैं, और इसके साथ कह रहे हैं कि मेरा किसी सियासी जमात से, किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा ताल्लुक मेरी उस पार्टी से जिसको मैंने कमा कर घर ले जाकर जो है वो खाना खिलाना है। यकीनन दुकानदारों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो भी इस बात से परेशान है कि हम कहाँ जाएँ और अपने कारोबार को कैसे चलाएँ। तो ये एक स्टॉल है जहाँ पर कैचर्स और ख़वातीन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सजाई गई हैं। ऑपरेशन से पहले ये स्टॉल्स यहाँ हुआ करता था, ऑपरेशन के बाद ये स्टॉल थोड़ा पीछे चला गया है। यकीनन ख़वातीन को गुजरने में तो सहूलत है, मगर दुकानदार ये शिकवा कर रहे हैं कि हमें कोई मुतबादल रास्ता या कोई मुतबादल ऐसा कारोबार दिया जाए जिससे हम अपनी रोज़ी रोटी चला सकें और अपने घर का खर्च जो है वो उसको मैनेज कर सकें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? जी मेरा नाम ज़ीशान जावेद है। ज़ीशान भाई, पहले तो ये बताएं कि तरक्याती काम हो रहे हैं शहर लाहौर में, नया सीवरेज पाइपलाइन डाल रहे हैं, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जो है वो रिक्शे आते हैं घर से कूड़ा उठाने के लिए, यकीनन आपके घर भी आते होंगे, ये इनिशिएटिव ठीक है? सर ये तो इनिशिएटिव ठीक है, लेकिन अगर आवाम उससे तंग है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो कूड़ा और करकट है ये तो पहले भी लोग उठाने आ रहे थे हमारे घरों में, हम पैसे देते हैं वो आके हमारे घरों से उठा के ले जाते हैं, ये कोई नया स्टेप नहीं है। बात यह है कि लोगों का रिज़्क जो है ना वो तंग हो गया है, वो मेन चीज़ है। मेन चीज़ ये है कि बाज़ारों में गलियों में जो लोग छोटा कारोबार करने वाले हैं, स्टॉल लगाने वाले हैं, उनका रिज़्क बंद करके रख दिया है कि आए दिन उनके ऊपर ऑपरेशन होता है, वो लगाने नहीं देते। देखें हर बंदे के पास अब जॉब नहीं है, इतनी नौकरियां तो पाकिस्तान में है कोई नहीं है कि हर बंदा नौकरी कर ले। किसी के पास बेचारे के पास अगर 20-25-50 हज़ार रुपया है, उसके पास थोड़ी कैपेसिटी है कारोबार करने की, वो स्टॉल लगा लेता है, रेहड़ी लगा लेता है, उनको वो भी नहीं करने दे रहे। फिर लोग क्या करेंगे? आज आके चोरियाँ ज़्यादा होंगी, आप देख लें क्राइम रेट। भाई आप समझते नहीं है कि रोड ब्लॉकिंग भी तो ठीक नहीं है ना? सर रोड ब्लॉकिंग ठीक नहीं है, लेकिन एक टाइम चीज़ दे देना, एक थोड़ा सा एक लिमिट दे दें कि यहाँ तक आपने कारोबार करना है। सारी ज़िंदगी यही है, लाहौर वही है, पंजाब भी वही है। ये जो वज़ीर आला आई हैं इनके अपने ही रूल हैं, पहले भी वज़ीर आला इनके ख़ानदान के वज़ीर आला थे, उन्होंने इतना ज़्यादा सख्ती से काम नहीं किया। शायद आपको सहूलत नहीं है? मेरी कौम की बेटियां, मेरी कौम की माएँ गुजरती हैं बाज़ारों से और बड़ी मुतमिन होकर गुजरती हैं, पहले धक्के पड़ते थे, रश था। नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं, स्टॉलों से ही कस्टमर है। अगर स्टॉल पे वो चीज़ ना लगी हो तो बाज़ार आपके सामने सुनसान है, कोई बंदा भी गुजर नहीं रहा, ये सारे दुकानदार फारिग बैठे हुए हैं, स्टॉलों से ही रौनक है। स्टॉल लगेंगे और कस्टमर ज़्यादा होता है, आप जब मर्जी विजिट कर लें बाज़ार का, जब स्टॉल लगे होते हैं उस टाइम कस्टमर की क्या पोजीशन। निशान भाई आपकी मार्केट ने भी तो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई ना कि आप लोग बाहर बैरियर लगा के मोटरसाइकिल की पाबंदी बंद करें। अब ये देखें किसी दुकानदार की मोटरसाइकिल, नाज़िर कैमरामैन काशिफ अगर आपको दिखाए तो ये एक बाइक भी यहाँ पर पार्क की गई है, यहाँ तो फिर मोटरसाइकिलें बंद करते हैं आप लोग इस इनिशिएटिव से पहले, और टाउन वालों को आप अंदर आने ही ना देते, उनको कहते हैं जनाब ये हमारा एरिया है, हमने इसको अपने तरीके से मैनेज किया, मोटरसाइकिल नहीं अंदर आती। तो ये तो आपकी बाज़ार की कमेटी ने या जो भी सदर साहब है, मुझे नहीं पता यहाँ के सदर कौन है, उन्होंने ये तो इनिशिएटिव नहीं लिया और आज आके मुद्दा जो है वो सारा वज़ीर आला के ऊपर पड़ गया। सर ये देखे ना, ये बाज़ार कोई रोड वाला बाज़ार नहीं है,
ये बाइक्स जा रही हैं, ये देखिए गली मोहल्लों में बाइक तो गलियों में भी चल गली मोहल्ला और चीज़ है, बाजार और चीज़ है। नहीं आप देखें, देखेंगे आप जरा थोड़ा माइक मेरी तरफ करें। अभी भी आप देखेंगे जो बड़े बाजार है जहाँ पे रोड गुजरता है, जहाँ पे गाड़ियाँ गुजरती हैं, जहाँ पे बाय रोड है, वहाँ पे तो समझ आती है। और जो छोटी गलियों में बाजार है, अब ये हमारा बाजार है स्वीकारना बाजार जहाँ पे आप खड़े हैं, ये गली नंबर 2 है। हम अभी भी गवर्नमेंट के कागज़ों में गली नंबर 2 है। हम कभी भी एड्रेस अगर मंगवाते हैं किसी चीज़ पे तो गली नंबर 2 पे मंगवाते हैं। सुकारनो बाज़ार गली नंबर 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे तो ये गली है, छोटा बाज़ार है, मोहल्ले वालों में मिल के अपनी छोटा सा एक बाज़ार बना लिया है, उसको दुकानें बन गई और गवर्नमेंट की हो गई है। ये जगह अब गवर्नमेंट की होगी, ये तो बात नहीं है ना। जब आप कहीं पर कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो कमर्शियल एक्टिविटी यकीनन आप गवर्नमेंट के ज़ेरे साए करते हैं, वो चीज़ें सारी गवर्नमेंट के खाते में चली जाती है। अगर आप कहीं रिहाइश है ना आपकी, तो इस वक्त मैं आपको इल्म में इजाफा करता चलूँ कि शहर लाहौर में गुलशन इकबाल टाउन में, इसके अलावा गुलशन रावी, जोहर टाउन और इससे मुल्क का जितने इलाके हैं वहाँ पर LDA ऑपरेशन कर रहा है। जिन लोगों ने अपने घर के बाहर छोटी छोटी बगीचियाँ बनाई थी ना, वो सारी उन्होंने तोड़ दी हैं। वो कह रहे हैं जनाब अपनी हदूद के मुताबिक जो आपकी दुकान है, जो आपका घर है, उसके मुताबिक आप काम करें। फ़र्ज़ करें आपकी ये दुकान 10 फुट की है तो 5 फुट का आपने बाहर स्टॉल निकाल लिया है, वो जगह आपकी नहीं है, वो तो आवाम की जगह है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना, अब हमारे बाजार की अगर आप बात करें, पार्किंग की बात करें, हमने 1000 बार कहा है कि ये नीचे जो ये ओवरफ्लाई निकलता है, हमें यहाँ पे एक जगह एक्स्ट्रा पड़ी हुई है सामने साइड पे, हमें दे दें, हम यहाँ पे बाइक का जो है ना स्टैंड बना लें। गवर्नमेंट ये भी नहीं मानती। लोग किधर जाएं, गवर्नमेंट कोई माने भी तो सही ना किसी की। गवर्नमेंट आपने किसी को एप्लीकेशन दी है इस हवाले से? हमारे बाजार वालों में कई बार कहा है, कई बार कहना और चीज़ है, आप इसके लिए प्रॉपर ज़िले इंतजामिया को जाके एक एप्लीकेशन पुटअप करें। एप्लीकेशन सी दी हैं हमने, तो हमारे जो इलाके के जो MP MN है उनके थ्रू ही बात करनी है ना, वही अवामी नुमाइंदा ना जो MP है या MN है, वही आगे बात पहुंचाएंगे। हमने तो उनके पास कई बार दरख्वास्त लेके गए हैं, आगे वो काम ही नहीं होता। बात तो ये चीज़ की है ना। नहीं, अब भी अगर आप लोग ये प्लानिंग बना लें कि आप लोग जैसे आप बता रहे हैं कि आपके दुकानदारी ख़राब हो रही है, कस्टमर नहीं आ रहा, स्टॉल से रौनक है, स्टॉल नहीं होगा तो गाहक नहीं आता, और ये सुनाटे इसलिए हैं कि स्टॉल्स नहीं हैं, तो अगर हम ये पॉलिसी बना लें कि अभी भी बाज़ार को दोनों तरफ से बंद कर दिया जाए, मोटरसाइकिल के आने जाने पर पाबंदी हो, जो रहायशी है वो मोटरसाइकिल बाहर खड़ी करके आए, रात को 10-11 बजे के बाद उसको इजाज़त है वो बाइक अपने अंदर ले जाए, सुबह 9 बजे से पहले वो निकाल ले, तो क्या इस SOPs के तहत आप समझते नहीं कि स्टॉल्स लग जाएंगे दोबारा? जब पैदल गुजरना होगा फिर प्रॉब्लम नहीं है। सर कोई हमारे से डील तो करे ना, गवर्नमेंट आके बात तो करे ना कि आप ऐसे करें। वो गवर्नमेंट तो आते हैं ट्रक ले, आप लोगों को देखें, ये तो आप लोगों को प्रॉब्लम है। आप लोगों ने इकट्ठे होना है, इकट्ठे होकर आपने ज़िले इंतजामिया के दफ्तर में, डिप्टी कमिश्नर के पास, असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाएं, वहाँ पर एप्लीकेशन पुटअप करें कि सर ये हमारा इशू है, हमें ये कर दें। वो नहीं सुनते, वो बात ही नहीं सुनते। मैं कहते हैं CM का डंडा हमें चढ़ा हुआ है, CM तो बात ही नहीं करने दे रही, वो नहीं सुनते बात। वो कहते हैं CM ने हमें डंडा दिया हुआ है। कल भी एक बात ही है टोन वाले से, वो कहते हैं CM ने पीछे से डंडा दिया हुआ है। CM सुनती नहीं है किसी की बात। कि इस वक्त लाहौर में तरक्याती काम भी हो रहे हैं। आपने कहा जी तरक्याती काम ज़रूरी नहीं है, कूड़ा उठाना ज़रूरी नहीं है, दुकानदारों को रोज़ी कमाने दी जाए ये ज़रूरी है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मगर ये मुझे बताएं रोड ब्लॉक करना ठीक है? नहीं, कोई भी नहीं मानता इस चीज़ को, रोड ब्लॉक करना। अब देखें ना, अनारकली बाजार आप जाएंगे, उसके दरमियान में लोगों ने जो है ना स्टॉल लगाए हुए हैं, दरमियान में स्टॉल लगाए हुए हैं, वो भी तो गलत है ना। बात ये चीज़ है कि हर एक के बाज़ार का ना एक अपना अपना क्राइटेरिया है। हमारा बाज़ार ही छोटा सा, हम तो अपने बाज़ार की बात कर रहे हैं ना, हम किसी और बाज़ार की बात नहीं कर रहे। आप ये देख लें। लेकिन बाज़ार आपका है ठीक है, लेकिन रास्ता तो आवाम का सर रास्ता आवाम के पास एक्स्ट्रा होता है। जब स्टॉल लगे कि आवाम गुजरती नहीं है, कभी किसी ने कंप्लेन की है तो दिखाएं कि हमें कंप्लेन आई है। यहाँ पर ये भी सुना था कि टाउन वाले जो हैं वो आप लोगों से खर्चा भी लेते थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टाउन दोस्त बता रहे हैं आगे दुकानों वाले खर्चा लेते हो तो ₹1000 महीना लेते हैं। सर हमें लगाने भी तो देना, खर्चा ले, हमें लगा खर्चा भी लेते हैं, लेकिन हुकूमत जब प्रेशराइज करती है फिर वो कहते हैं हमारी मजबूरी, हमारी नौकरी। कोई बात नहीं है। टाउन वाले खर्चा लें तो अब खर्चा लें, आप टाउन वाले से बात कर लें, हम वाइट स्टॉल लगवा लेते हैं। ऑपरेशन से पहले थोड़ा बहुत ये चल रहे थे मामला, तो कोई खर्चा मर्चा? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। खर्चे वाली बात होती थी फिर लाजमी स्टॉल लगते। नहीं, अभी तो चूंकि अब ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है ना, ऑपरेशन से पहले जो रूटीन के मामला थे उन दिनों टाउन वाले खर्चा लेते थे यहाँ से? नहीं, कोई नहीं। आप लोगों से नहीं लिया? ना बस दुकानदार आगे क्या सर वैसे कोई ऐसे मीडिया को देख के कह देते, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं। कोई बात होती तो आपको तक पहुंच जाती। पहुंची है तो मैं नहीं, वो तो वैसे कोई शुगली कह देता जी मैं देना खर्चा देता, ये कोई ऐसी बात नहीं। आपके ख्याल से स्टॉल लग जाने चाहिए दोबारा? स्टॉल रास्ता तंग हो जाना चाहिए। कम से कम 2 फुट जगह देनी चाहिए गवर्नमेंट को। 2 फुट का कहते हैं हम लोग, 4 फुट जैसे कि जिशान ने कहा तो कहते हैं 2 फुट कर लें, फर्ज करें हम 4 फुट कर लेते हैं। ये भी हम भी कैसे? ये भी गलत है ना, हम खुद भी ठीक नहीं है। 2 फुट का जगह देते हैं, हम कहते
कहते 3 आस पास हम 4-5 फुट पे चले जाते, ये भी गलत है। होना चाहिए 2 फुट जगह दे दे, 2.5 फुट दे दे, हम उसी अंडर में आके काम करें, अपना कारोबार करें। इस बात को यकीनी कौन बनाएगा कि अगर 2 फुट जगह मिली है तो हमने 2 फुट पे ही काम करना है? देखिए ये सदर सेक्रेटरी करेंगे ना, बाज़ार के सदर सेक्रेटरी का काम है कि उसके ऊपर एक लैंड लगा दे कि इसके बाहर आपने नहीं जाना है। लेकिन ऐसे खुद ठीक नहीं जनाब, वो कहता है ये उन्हें 2 इंची से बाहर कर देना, 2 इंची उन्हें करता, 2 इंची उन्हें करता, 2 इंची उन्हें करता, 2 इंची वो करते करते 2-2 3-3 फुट 4-4 फुट रस्ता बंद हो रस्ता बंद हो जाता। ब्लॉकिंग है होती है, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾਏ ਇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्योंकि लोग कहते फुटपाथ गुजरने की जगह इसका ये गली नंबर 2 है। तुसी कैसे कहे कि गेट वगैरह लग जाए बाहर, लेकिन गेट लग नहीं सकते। गली नंबर 12 भी लगती, गली नंबर 14 भी लगती, गली नंबर 6, गली नंबर 7 भी लगती, गली नंबर 5 भी लगती, गली नंबर 8, गली नंबर 11 और गली नंबर 3 भी लगती। ये इन्नी गलियां कौन कवर कर सकता है? महले की बाइक्स आनी बाइक आनी महलेदार। इसका कोई ऑल्टरनेट कोई और रास्ता नहीं है कि बाइक्स ऊपर से आ जाएं या किसी और गली से चली जाएं? गलियाँ बड़ी हैं, जा सकती हैं बाइक, जा सकती है। लोग यार बंदा कहते शॉर्टकट रास्ता, मैं भी कहूँगा, मैं भी कहना इधर ही जाऊँ। रौनक भी रौनक चलेंगे, कोई नई चीज़ क्या आई है? देखो ना 14 नंबर खाली गली है, 14 नंबर गली से मोटरसाइकिल, चांद गाड़ी और कार नहीं गुजरेगी। कार वाला आएगा 12 नंबर गली में आएगा, 12 नंबर गली और कानून बाजार की 12 नंबर गली है, दुकानें वहाँ पे आके तंग हो जाएगा, फंस जाएगा कि तो फंस गया, कहना लो ये ट्रैफिक फंस गई। तो 14 नंबर गली से क्यों नहीं गुजरे तुम? खाली गली पड़ी हुई, यहाँ से आप देखें 14 नंबर गली 12 और 14। तो इधर क्या करने आए? वो पूछे एंजॉय करने के लिए आए, क्योंकि ये भी मज़ा होता है ना, जहाँ पे रश होता है, कहते हैं यार तो नहीं गुजरना जी, ऐसे देखते जी तो की है, लेकिन शॉर्टकट रास्ते ना आप आ जाते हैं। लेकिन जो मैंने बात की है कि अगर बाजार की हदबंदी कर दी जाए और ये कहा जाए कि जनाब इधर मोटरसाइकिल भी नहीं आएगी, गड्डी भी नहीं आएगी, ऐसे सिर्फ दुकानदार आएगा और यहाँ पैदल वाला आएगा। सर भगवानपुरे की कुछ गलियाँ ऐसी हैं, शायद आपने विजिट किया हो, तो वहाँ से बाइक नहीं गुजर सकती, उन्होंने बैरियर लगा के उतने एरिया को बंद किया। सर आपकी बात बिल्कुल अच्छी है, मैंने देखा भी है, जलो में भी ऐसे, मैं चुंगी में मैंने बाजार देखा है, चुंगी में भी ऐसे 980 दुकानें, एक भी बाइक अंदर नहीं जाती। जो दुकानदार है वो अपना माल लेकर आता है, रात को आता है, ये सुबह आता है, कोई बाइक अंदर नहीं जाने जाती है। वो गार्ड बाहर बैठा हुआ है, स्टैंड लगा हुआ है, बैरियर लगा हुआ है, उन्होंने अपनी जगह ली हुई है, 2-2 मरले, एक-एक मतलब 2-2 मरले उन्होंने वहाँ पे अपनी वर्कर है जो अपना गाहक आता है, ये वो उनको कहते हैं वहाँ पे उस गली में चले जाओ। लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो सकता। जैसे जिशान ने कहा कि भाई हमारे इस कानून बाजार एंट्री करें, आप देखें वहाँ पे लोग अभी तक इकट्ठे हो गए, दुकानदार सारे सदर के पास गए हैं। हाँ सदर के पास गए हैं, क्यों के इलम में है कि ये हो रहा ऑपरेशन। उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी अच्छे काम किए, तरक्की काम की है। जैसे आप देखें बसें वगैरह चल रही है, लोगों को बड़ी सहूलत है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तरक्याती काम इतने हो रहे हैं। आप चुंगी पे चले जाए, गाजियाबाद चले, ताईपुरा चले, फतेहगढ़ चले गए, यहाँ पे आखिरी मिनट चले जाए आप, ये मतलब कि 6-6 दिन कूड़ा उठाने वाला नहीं आता था, रोजाना रक्षा घर के बाहर आता। ये तो है, वर्कर भी पूरे हैं अब, पहले वर्कर भी कम थे। एक दरोगे पूछा कितने वर्कर, 18 या 20 या 22, अब 35, 36, 40 वर्कर भी हैं। उसके बाद एक यूसी में 10 रश्के लगा दिए, तो सफाई बड़ी बेहतरीन हो रही है इस कानून बाजार। आप जो यहाँ पे आपने इस दफ़ा देखा तारीखी सफाई ऑपरेशन हुआ? मुझे पता है सर, मैं खुद कारकुन मुस्लिम नून का, तो बाज़ार के साहब का ज्वाइंट सेक्रेटरी भी था मैं, तो मुझे खुद पता है, मुझे इल्म है, क्योंकि मलिक वही साहब MP साहब हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। ये जो जिशान साहब बातें कर रहे हैं ना, ये भी हकीकत पर मबनी है। तो इस तरह आवाम मुतनफ़र नहीं हो रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से? सर होती है, लेकिन नून लीग ने तो हमेशा आके इक़्तिदार में काम किए हैं, मोहब्बतें बांटी हैं, मोहब्बतें समेटी हैं। मियाँ साहब आपको पता है माशाल्लाह क्या बात है, मियाँ नवाज अब इस बार नहीं चले, अनफॉर्चुनेटली वज़ीर आज़म नहीं बन सके, लेकिन मियाँ साहब का जवाब तो नहीं ना आएगा। देखो जी अंडर पास बनाते हैं, मियाँ जदों आएगा तो लग पता जाएगा, मियाँ साहब आंदे ही नहीं पे, पता की लगना है। सर देखो आ जाएंगे वैसे इक़्तिदार, देखिए आन के इंशाल्लाह आए भी ने मियाँ साहब, वो भी मियाँ ने मियाँ शहबाज साहब है, लेकिन बात हो रही है अंडर पास बनाए, ब्रिज बनाते हैं, इन्हें रोड खुले बनाते हैं। ये अल्लाह ना करते या ना होंगे तो कार वाले कितने जाते, मोटरसाइकिल किधर जाते? तुम कलमा चौंक देखते तुम माशाल्लाह ज़्यादा विजिट करते हो, एक 2-2 घंटे लोग फंस जाते सन, उनमें तो 1 मिनट भी खुला सकता। वज़ीर आला पंजाब होते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, तो ये दुकानदारों के ये तासुरात होते हैं जिशान साहब जो कह रहे हैं? नहीं शहबाज शरीफ जब अपना नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं, नवाज शरीफ की बड़े मियाँ जो हैं, बड़े मियाँ तो वज़ीर आला नहीं ना, वो तो वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म साहब का वज़ीर आज़म की बात, अगर वो वज़ीर आला होते तो हालात यही होते हैं। नहीं अभी भी CM पंजाब जो है मोहब्बत बांटती है माशाल्लाह कि इतना काम हो रहा है। नाराज हैं भाईजान सर, गिले शिकवे सर तो अब हमारे भाई हैं ये PTI के, तो फिर उनसे तो फिर मुकाबला सियासी जमात पे बात नहीं कर रहे, हमने तो देखे सवाल करना है जो इक़्तिदार में है। मैंने तो अपने वक्त के हकम से पूछना है कि भाईजान ये भूखा क्यों मर गया बंदा, हमने तो उनसे ही सवाल करना है ना। अब जो बंदा कोई जेल में बैठा है या कोई अगर इक़्तिदार में नहीं है तो उससे तो हम सवाल नहीं कर सकते ना, हमारी एहसास है, मैं तो जेल में नहीं जा सकता। सर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम में बहुत अच्छा खा रही है, बहुत अच्छा पी रही है, और चाय बोतल अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे कोई कमी नहीं यहाँ पे, अल्लाह पाक की करम नवाजी से। आवाम तो रो रही है, ये देखिए जिशान साहब वो कह रहे हैं कोई कमी नहीं है। सर एक मिनट, जिशान साहब ये कह रहे हैं चाय पानी बोतल खुला खा रहे हैं, नंगे नहा रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है। सर ये वजह पता क्या चक्कर है, ये हमारे मुकद्दस भाई हैं टी स्टॉल वाले, ये मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, तो इनको तो ये कारकुन आप समझ रहे हैं ना, हम तो हैं आम आवाम। आप अगर
हक की बात करेंगे तो ये हमें पीटीआई वाले कह देंगे, हक की बात करने वाला पीटीआई वाला है, और जो कारकुन है वो आपके सामने है, आपको आइडिया होगा लगाने वाले। हाँ, समझते हैं आप। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दी रहमत, अल्लाह पाक दी करनबाजी, ऐसी लखा नालों 195 मुल्क ना, ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ बहुत अच्छा खाने हैं ये- और पीते हैं और कपड़ा बहुत अच्छा पाते हैं, हर चीज तरीक मैं कहता मैं कि तारीख ये कहती है कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश है। ऐसे ही है। ऐसा ही बिल्कुल। अच्छा, मुतमिन वो है जो अपने ज़ात से मुतमिन है। ऐसे ही है। बिल्कुल, जो बंदा अपनी ज़ात से अपने नफ्स से मुतमिन नहीं है वो मुतमिन नहीं है। जो बंदा अपने नसीब पे खुश नहीं है वो खुश नसीब नहीं है। वैसे तो इंसान, जैसे गालिब ने कहा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। तो ये तो इंसान की ख्वाहिशात हैं, ये तो बढ़ती जाती है। जब आप इंसान के पास साइकिल होती है वो कहता है अल्लाह करे मेरे को मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल आती है कहता है यार कोई गड्डी छोटी जी हुई है ना तो मैं मीह नेरी तो बच जावा, वो गाड़ी भी आ जाती है। फिर वो कहता है जनाब गड्डी जी ना अगर दरवाजे आप ही बंद हो ना, ऑटोमेटिक सिस्टम है बेहतर है, वो भी आई थी यार थोड़ी जी वड्डी हो जाए ना। मतलब वो करते करते ख्वाहिशात का दायरा कार बढ़ता जाता है। अगर मैं यही बात अगर पाकिस्तानी अवाम की करूँ तो यकीनन ये नेचर की बात है, ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की बात नहीं है कि ख्वाहिशात का बढ़ना, ये नेचर है, हर इंसान की नेचर है, ये तो होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है ना वो शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, शहरियों को रोज़गार फराहम करना, उनको जो यूटिलिटी बिल्स हैं उसमें रियायत देना, वो आसानी से पे कर सकें। ये ना हो कि पता लगे बुढ़ी दिवालियाँ बेचियाँ जाके बिल जमा कराए, ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। सूरत हाल पहले थी ऐसे ही, कोई काफ़ी महंगाई मियां साहब ने वादा किया 7 रुपए यूनिट तक घटावांगा, 3 रुपए घटाए, वो भी कहने ने वापस ले लिया। नहीं 3 रुपये कटाए ने, लेकिन वापस नहीं लेता ले। लेकिन बात है कि तुसी कहो कि बंदा खुश नहीं, वाकई खुश नहीं का इन्ना भी खाने भी नाज़रीन, खातून खाना है वो बात करने जा रही हैं। जी बाजी बताइएगा। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੁੱਢੀ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਟੋਪਸ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਐਤਕੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਦੀ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ? ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ। ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 6 ਸੂਟ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲਾਈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਘਟਾਏ ਸਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ 20,000 ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਘਟੇ, ਨਹੀਂ ਘਟੇ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਘਟੇ ਨੇ ਸਿਰਫ। हाँ सिर्फ इश्तेहारों से कटे ने। नाज़रीन ये सूरत हाल है। ख़वातीन चूँकि घर की बुनियादी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है कि अमूरे खानादारी कैसी चल रही है, खाना पीना सही चल बड़ा रहा है? मुश्किल है। मेरा हलवा ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਸੇਵੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਸੀ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? मेरा बच्चा दुबई च हुंदा सी, 10 साल हो गए ने, आ गया उन्हें टेंशन लैके ते बीपी हाई हो गया, ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਰਗ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ। 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੱਚੀ, ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫੀਸ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। नाज़रीन ये सूरत हाल है, ये बिल भी आ गए हैं बिजली के। भी देखें, ये मेरे घर के बिल है, मेरे 4 अपने मीटर लगे हुए हैं। आप बिल देखें कितना है। ये 4 मीटर लगे हों तो भाईजान इतना ही आएगा ना? अच्छा ये कितने, अच्छा 1 मिनट आ रहे हैं, ये कितने यूनिट हैं? ये मेरा ख्याल ये बिल 116 रुपये यूनिट। 116, ये 400 रुपये बिल है। ठीक है जी, ये बिल आ गया 2000 कुछ आ गया। ठीक है। ये बिल आपके आप यूनिट का टोटल करें कितने यूनिट हैं आपके टोटल में? और उसके बाद पाकिस्तानी फार्मूला लगाएं कि 100 यूनिट पे रेट और है, 101 पे और है, 200 पे और है, 201 पे और है, 300 पे और है, 301 पे और है। ये फार्मूला मैं वही अर्ज करना, मीटर ज़्यादा लगाने आपने तो जो कहते हैं ना कि हुक्मरानों की पॉलिसी का तोड़ निकाल लिया। मीटर ज़्यादा लाओ तो छोटे छोटे यूनिट सारे इस्तेमाल करो, लेकिन आम आदमी जिसके पास 1 मीटर है भाईजान उसने 2 पंखे तो चलाने हैं। जी हफ्ते दिन में क्या है, कोई ऐसा कोई है नहीं सी पिज़्ज़े वाला, कोई बर्गर वाला, कोई शवारमे वाला खान पीन, ये कोई पॉइंट ऐसा नहीं कोई खाली बैठा हुए। और लोगों को इन्ना कर सदर कोई कैंट चले जाओ या और चले जाओ, और मसीह चले भगवानपुरे, मैं कहता मैं DH तक कर DH समझते हैं कि उनके अपने पैसे हो सकता है उधार उठाने? नहीं सर, थे कि मैं आप खाना पीना सर,
ਇਹ ਦੇ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ बेहतरीन ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਲੋਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਚਣੇ ਬੌਂਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਛੋਟੇ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਛੋਟਾ ਪਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਦੋ ਪਾਏ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖੱਦ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਦੋ ਨਾਨ ਇੱਕ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੱਸੀ ਵੀ ਪੀ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਖੱਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਦੇਖੋ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੋ ਨਾਨ ਉਹਨੇ ਖਾ 450 की ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ 600 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਐਸਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸੇਫ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਧਰਮਪੁਰ ਗੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ये ट्रैफिक ना ठीक कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं दुनिया एडे बड़े मुल्क जिनका कारोबार भजन बंद हो गया वो कहाँ जाए किन्ने बड़े इतने मेरा ख्याल है पूरी दुनिया बड़े मुल्क ने इन्ना तेल इस्तेमाल किन्ना पाकिस्तान तेल लगता है सब ज़्यादा गड्डियाँ कारा मोटरसाइकिल लाहौर तो कम से कम पेश 20 ਲੱਖ मोटरसाइकिल है सिर्फ लाहौर 15-20 ਲੱਖ मोटरसाइकिल है तो मैंने दसो पेट्रोल कितों आता मेरे घर 7 मोटरसाइकिल हैं मेरे भरा दी मेरी पा के तो मैं कहते मैंने खाने नहीं ये तो झूठ है ये तो सरासर अपने मुल्क में भी ज्यादा अपने आप में भी ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह की रहमत अल्लाह पाक की करम नवाजी ने कि अल्लाह ने बहुत देता है सोना देता है रज के खा रहे हैं रज के रह रहे हैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल हर हाल में अदा करना चाहिए। जी नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से शहर लाहौर में तरक्याती कामों का जो जाल बिछाया गया है उससे आवाम कितनी खुश नज़र आती है। लोगों ने मस्बत इजहार भी किया मगर अगर स्वीकारनो बाज़ार की बात करें तो यहाँ पर जो दुकानदार हजरात हैं ख़ास तौर पर स्टॉल होल्डर जो हैं वो परेशान दिखाई दिए। उनका कहना था कि हमारे स्टॉल्स ख़त्म करने से यकीनन हम बेरोज़गार भी हो गए और हमारे घरों का जो चूल्हा है वो भी ठंडा पड़ गया है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर कोई बड़ा इनिशिएटिव ले हमें मुतबादिल जो है वो दुकानें दी जाए या हमें स्टॉल्स लगाने की जो है वो इजाज़त दी जाए। मुझे अपने मेज़बान कामरान अली को और मेरे कैमरामैन काशिफ को इस प्रोग्राम से इजाज़त दें। दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।